समझकर, अपना समझकर उसने अपने को सतमार्ग बताया है और शिव मंदिर तक पहुंचाया है। ये उसकी कृपा है। यदि उसकी करुणा ना होती, कृपा ना होती, दया ना होती, तो हम किसी एक स्थान तक पहुंच भी नहीं पाते। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। अब इतनी दया मेरे भोलेनाथ जी ने करी है, तो हम भगवान से एक प्रार्थना आप और हम हमेशा करते रहें कि हे प्रभु, जब किसी का जन्म होता है तो उसके आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माता के गर्भ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि 9 महीने के बाद में छोरा छोरी आएगा, इसके यहाँ संतान आएगी। तो अपन कितनी तैयारी कर लेते हैं। माताएं उसकी पुराने कपड़े निकाल के गोदड़ी सिल लेती है, फिर छोटा छोटा कपड़ा उन फाड़ फाड़ के वो की पुंथरिया बना लेती है, फिर थोड़ा बादाम, काजू और मखाना और गोंद का लड्डू सब तैयार होता है। आधा 1 किलो घी भी रख लेती है संभाल के कि अब बहू को जापा होने वाला है। बोलो रही इंदौर वाली हो, सही है कि गलत? अब परमात्मा से बस इतना जरूर कहना, मेरे महाकाल राजा, तूने जैसे आने की सूचना 9 महीने पहले दे दी, ऐसी हमारी जाने की सूचना 2 घंटे पहले दे देना, तो हम भजन करें। तू आने की सूचना 9 महीने पहले देता है, पर जाने की सूचना 1 क्षण भी नहीं देता। तो उससे लड़ाई इसी बात की है। अगर तू जाने की भी सूचना हमको दे देना कि हाँ तू 2 घंटे बाद मरेगा, या 4 घंटे बाद मरेगा, या 7 घंटे बाद। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मरेगा। दिन पूरा निकल गया, 7वां, राजा परीक्षित नहीं मरा। बेटे ने कांच के महल में, जन्मेजय ने अपने पिता को कांच के महल में रख दिया, पर अंदर एक मक्खी भी, चींटी भी नहीं जा सकती थी। तब अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था, और उसके नीचे पहले जो गिलास चलते थे उसमें नीचे सी पेंदी होती थी, ऐसा कुछ लगा होता था, अंदर गहरा होता था। किसी किसी के यहाँ होंगे ऐसे गिलास पुराने जमाने के। आजकल तो गिलास एकदम प्लेन होता नीचे से, पर पहले जो गिलास होते थे उसमें पेंदी होती थी रखने की, अलग ही रखा जाता था। उस पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए, और शाम होते 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 अंत में उसके प्राण छूट गए। परीक्षित के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मरते समय, मृत्यु की सैया पर मरते समय परीक्षित ने तक्षक नाग से 3 प्रश्न करे थे। ये श्रीमद् भागवत कहती है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचित सुबोधनी श्रीमद् भागवत को इंदौर हवेली जी से आप खरीद लेना, और गोवर्धननाथ मंदिर की हवेली जी से उस किताब को सुबोधनी श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। 3 प्रश्न तक्षक नाग और परीक्षित के बीच में हुए। उसमें सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने तक्षक नाग से कहा कि तुम मुझे दिन भर निकल गया और इसके बाद में अब मुझे डसने आए हो, उसका कारण क्या है?
तो तक्षक नाग ने कहा, ये संपूर्ण बनाने वाला काल, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय सब कुछ मेरे महादेव ने बनाया है, इसलिए उसका नाम महाकाल है, इसलिए उसको लोग महाकाल कहते हैं। काल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, पल उसने बनाया, घड़ी उसने बनाई, तिथि उसने बनाई, वार उसने बनाया, दिन उसने बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तुझे श्राप मिला था कि 7वें दिन तू मरेगा, अगर मैं 7वां दिन लगते से ही तेरे पास आ जाता और तुझे मार देता तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती। फिर तो तू मेरा इंतजार करता कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा। जब आस खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तेरा मरने का चांस खत्म हो गया, तेरी बुद्धि में ये आ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, तब मौत का समय लिखा गया। आप देखना, एक बार मरने वाला व्यक्ति